गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रिय श्रोता बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप सभी को मेरा हृदय से सादर प्रणाम। बंधुओं, आज हम इस धार्मिक ज्ञान चैनल के माध्यम से आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय, जिसमें कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण के समय किस योद्धा ने कौन सा शंखनाद किया, उसका वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। श्रद्धा से श्रवण करें। आइए श्रवण करते हैं। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ, कायश्च परमेश्वासः, शिखण्डी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च, सात्यकिश्चापराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च, सर्वशः पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहुः, शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। बंधुओं, कहा, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की
यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक था। विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। बंधुओं, सघोषोऽधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यादरयत्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों में विदीर्ण करने लगी। बंधुओं, इस श्लोक का तात्पर्य है कि जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष में अन्य वीरों ने अपने अपने शंख जब बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडवों के पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। ऐसी शंखनाद हुई कि सुन करके दहल गए। इसका कारण स्वयं पांडव और कृष्ण भगवान में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, वो चाहे वह कितनी ही विपत्ति क्यों न हो, लेकिन जो भगवान के शरण में है उसका कभी हार नहीं होती है। बंधुओं, आगे अथ व्यवस्थितं दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रं कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदमाह महीपते। अथ माने तत्पश्चात, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्गम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। इसका तात्पर्य है कि
युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्धभूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त हुआ था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। श्रोता बंधुओं, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये भगवत गीता का प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा और एक छोटा सा अनुरोध करूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें। कमेंट में भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे आगे सुधार किया जा सके। शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।